नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक स्पेसशिप है, मान लेते हैं ये स्पेसशिप है, स्पेसशिप, ये है ग्राउंड स्टेशन। क्या है? ग्राउंड स्टेशन। सिग्नल जो आता है, सिग्नल स्ट्रेट लाइन में आएगा और ये टाइम जो है ये दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 × 60, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो यह आ जाएगा 6 × 5 = 30, 300 सेकेंड। ये निकल गया। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस निकालना है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड, स्पीड सिग्नल किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड दिया हुआ है सिग्नल का एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी सेकेंड है, इसीलिए हम लोग को चेंज करना पड़ा। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ और टाइम कितना है? टाइम निकला 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। तो 3 × 3 9 × 10 और 8 है और यहाँ 2 जीरो है, तो 8 + 2 10। तो डिस्टेंस किस में होगा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यहाँ हो जाएगा मीटर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन, इसका नेचर कैसा है? नेचर यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का कैसा दिखता है। तो ये ग्राफ है, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका नेचर कैसा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो स्पीड के बारे में बताता है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नेचर कैसा होता है। नेचर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है ये कर्व होता है। नेचर क्या है इसका? कर्व। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर है डिस्टेंस, इधर है टाइम।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस अगर यहाँ 0 मान लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड टाइम है सेकेंड में। इधर मान लेते हैं डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5, 10, 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन हम हमेशा जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर पर ही हैं, 10 किलोमीटर पर ही पहुँचे हैं। तो इससे पता चलता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट कंडीशन में है। कैसा कंडीशन में है, रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। टाइम के बढ़ने से बाद भी टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन डिस्टेंस वहीं का वहीं है, तो डिस्टेंस सेम है। तो ये कैसा कंडीशन है, रेस्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बोलना है। इफ इट्स अ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये है स्पीड, ये है टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसा जब मोशन है तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो हम लोग समझते हैं टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम बढ़ते जा रहा है, 1, 2, 3, 4 सेकेंड में टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। स्पीड देखते हैं 5, 10, 15, 5, 10, 15 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड है 15 किलोमीटर ही पर आवर। 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड पर स्पीड कितना है 15, 2 सेकेंड पर 15, 3 सेकेंड पर 15, मतलब हमेशा ही क्या है, स्पीड 15 पर ही है। एग्जाम्पल है 15 पर ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेम स्पीड से जा रहा है, तो सेम स्पीड से जा रहा है तो ऐसा मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म माने सेम स्पीड से जा रहा है, तो इस कंडीशन को कह सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाई द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, ये एरिया है, ये क्या है, एरिया मान लेते हैं। एरिया जो ऑक्यूपाइड है ये क्या चीज़, कौन सा क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसका एरिया, तो ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, L इंटू बी। L क्या है, लेंथ क्या है, टाइम है, टाइम इंटू ब्रेथ क्या है, वेलोसिटी, ब्रेथ है वेलोसिटी, टाइम इंटू वेलोसिटी, ये है एरिया। अब हम लोग फॉर्मूला से समझते हैं, यहाँ समझते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी
बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। टाइम को इधर ले जाएं, वेलोसिटी और टाइम ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा टाइम, यहाँ क्या बचेगा, टाइम चला गया तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बचा, क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इंटू टाइम जो होता है यही तो एरिया था, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या था, एरिया था। तो वेलोसिटी इंटू टाइम ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा क्वांटिटी बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। थैंक यू।